बच्चों, तो स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूपी बोर्ड में कॉमर्स स्ट्रीम के सभी सब्जेक्ट्स का सिलेबस। तो उससे पहले स्टूडेंट्स मैं आप सबको वेल विशेस देना चाहता हूं कि जो बच्चे भी अभी क्लास 11th में आए हैं और उन्होंने कॉमर्स स्ट्रीम एज अ सब्जेक्ट एज अ कैरियर उन्होंने अपने फ्यूचर के लिए सेलेक्ट किया है, तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ़ यू बच्चों। इसके बाद बच्चों एक अनाउंसमेंट है हमारी तरफ से कि मंडे से हमारे चैनल पे प्रीमियम वीडियो सीरीज़ लॉन्च हो रही है, जिसमें कि हम क्लास 11th के अकाउंट्स का पूरा सिलेबस ये कवर करेंगे, चैप्टर वाइज टॉपिक बाय टॉपिक। प्लस हम उस चैप्टर से रिलेटेड नोट्स एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आपको प्रोवाइड करा देंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो बच्चों, अगर आप क्लास 11th की अकाउंटेंसी के सिलेबस को कंप्लीट करना चाहते हैं, हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारा ये चैनल एंड हमारा टेलीग्राम चैनल को दोनों को आप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको जल्दी से जल्दी हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस एंड सारे नोट्स आपको प्रॉपर्ली मिल सकें। टेलीग्राम का चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है स्टूडेंट्स। चलिए बच्चों, तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने सभी सब्जेक्ट्स के सिलेबस की तरफ, जिसमें कि सबसे पहला सब्जेक्ट हमारा आपको दिख रहा होगा बिजनेस स्टडीज़। तो बच्चों, इसमें पहला चैप्टर है हमारा बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। सेकंड इज़ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड इज़ प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। फोर्थ इज़ बिजनेस सर्विसेज। Fifth, emerging modes of business. Sixth is social responsibilities of business as ethics. Seventh chapter is formation of company. Eighth is sources of business finance. Ninth is small business. 10th internal trade and 11th international business। बच्चों, इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो सब्जेक्ट होता है बिजनेस स्टडीज़ के बाद हमारा होता है इकोनॉमिक्स। उसके कंटेंट्स कुछ इस तरह है। फर्स्ट इज़ इंडियन इकोनॉमी ऑन ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। सेकेंड चैप्टर हमारा इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। थर्ड चैप्टर इज़ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन एंड अप्रेजल। फोर्थ चैप्टर इज़ अबाउट पॉवर्टी। फिफ्थ चैप्टर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। सिक्स्थ चैप्टर रूरल डेवलपमेंट। सेवेंथ एम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ, इनफॉर्मलाइजेशन एंड अदर इशूज़। एट्थ चैप्टर इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर। नाइन्थ इज़ एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड 10th इज़ कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर्स। तो ये था बच्चों हमारे इकोनॉमिक्स का सिलेबस। अच्छा बच्चों, ये जितने भी सिलेबस में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग कवर कर रहे हैं, ये सब NCERT के अकॉर्डिंग है, तो इनमें कोई भी एरर के चांसेस नहीं हैं। देन थर्ड स्टूडेंट्स, हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो होता है स्टैट्स इन इकोनॉमिक्स। ये भी एक्चुअली इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है, कोई अलग सब्जेक्ट नहीं है। इसे हम लोग स्टैटिकल फिगर्स पढ़ते हैं, वो पोर्शन है ये। तो इसमें फर्स्ट चैप्टर है हमारा इंट्रोडक्शन। सेकंड इज़ कलेक्शन ऑफ डेटा। थर्ड इज़ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। फोर्थ इज़ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। फिफ्थ इज़ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सिक्स्थ इज़ मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। सेवेंथ इज़ कोरिलेशन। एट्थ इज़ इंडेक्स नंबर्स एंड नाइन्थ इज़ यूज़ ऑफ स्टैटिकल टूल्स। इसके बाद बच्चों आता है हमारा सबसे मेन सब्जेक्ट, जो हमारी कॉमर्स स्ट्रीम का सबसे मेन सब्जेक्ट माना जाता है, दैट इज़ अकाउंटेंसी। इसके जो कंटेंट्स हैं वो आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। फर्स्ट इज़ इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। सेकंड इज़ थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। थर्ड इज़ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस फर्स्ट एंड फोर्थ इज़ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस सेकंड। फिफ्थ चैप्टर इज़ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। सिक्स्थ चैप्टर इज़ ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। सेवन्थ चैप्टर डेप्रिसिएशन प्रोविजंस एंड रिजर्व्स। एट्थ इज़ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। नाइन्थ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स फर्स्ट। 10th फिनेंशियल स्टेटमेंट्स सेकंड। 11th accounts from incomplete records. 12th application of computers in accounting and last chapter, that is 12th chapter, is computerized accounting system। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा यूपी बोर्ड के कॉमर्स स्ट्रीम के सभी सब्जेक्ट्स का सिलेबस। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे चैनल से बने रहिए, जिससे कि हम लोग आपको बेहतर से बेहतर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकें। तब तक के लिए स्टूडेंट्स टेक केयर एंड स्टडी हार्ड।